बीजेपी ने कार्यकर्ताओं का सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए तमाम पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को पार्टी मुख्यालय में बैठने के निर्देश दिए हैं। वहीं HNN 24/7 ने ग्राउंड जीरो से पार्टी के निर्देश को कितना धरातल पर उतारा जा रहा है, इन्हीं तमाम पहलुओं का जायजा लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की दूरी को कम करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय आप मेरे पीछे देख सकते हैं। चूँकि अमूमन कार्यकर्ता जो है प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं और अपनी कुछ कार्यक्रम होते हैं, कुछ उनकी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, कुछ पार्टी से संबंधित जो है कार्य होते हैं, जिसको लेकर पदाधिकारियों का मार्गदर्शन जो है अमूमन उनको नहीं मिल पा रहा था। और चूँकि प्रदेश में कई कार्य भी होते हैं पार्टी से संबंधित, लिहाजा इस चीज़ की गंभीरता को देखते हुए और इसी के दृष्टिगत जो है एक बड़ा निर्णय पार्टी के द्वारा लिया गया है और तमाम जो पदाधिकारी हैं उनकी जो है जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं। आज जो है रोस्टर जारी किया गया है और रोस्टर के तहत तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में बैठने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। आइए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश मंत्री देखिए विकास शर्मा जी पहुंच चुके हैं। 11 बज रहा है और पहुंच चुके हैं और पार्टी के जो रोस्टर जारी हुए हैं उसी के अनुसार विकास भाई पहुंचे हुए हैं। विकास जी नमस्कार, आप पहुंच गए 11 बजे। आज क्या निर्देश प्राप्त हुए हैं? देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी है, जिसके अंदर कि हम लोगों ने यहाँ प्रदेश कार्यालय पे बैठना है और जो भी प्रदेश के दूर दराज से कार्यकर्ता आ रहे हैं उनकी बात को सुनना है और उसका समाधान निकालना है, चाहे वो जिला स्तर का है, चाहे वो मुख्यमंत्री स्तर का है, किसी मंत्री जी के स्तर का है। तो हम लोग कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे सरकार और संगठन के बीच में और अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो इस क्रम में मेरी भी जो ड्यूटी लगी है 4 दिन के लिए मेरे को यहाँ दिया गया है, तो 13, 14 और 29, 30 ये 4 दिन मेरा टर्न रहेगा यहाँ पर। तो कल से मैं यही हूँ, कल भी पूरे दिन में यहाँ बैठा था। कल कुछ टीवी के कार्यकर्ता आए थे तो उनकी समस्या को सुन के उनका समाधान कराया। तो आज भी अभी सुबह से मैं आ गया हूँ, तो जैसे ही कार्यकर्ता जो आएंगे जिस प्रकार की जैसी समस्या होगी तो उसको हम समाधान देने का काम करेंगे। और हम लोगों का प्रयास है कि जो मोदी जी की नीतियाँ हैं, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियाँ हैं, वो जन जन तक पहुँचे, उनका लाभ मिले। और जो हमारे विशेष करके कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए दिन पर रात मेहनत करते हैं और उन कार्यकर्ताओं के दम पर हम लोग कहीं ना कहीं सरकार लाते हैं, तो कार्यकर्ताओं को ऐसा ना लगे कि हम सरकार में हम पहुंच नहीं पा रहे हैं या हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो इस नाते ये सिस्टम बनाया ताकि कार्यकर्ता आराम से कार्यालय में आ सकता है और वो अपनी बात रखेगा और जो भी उसका समाधान होगा उसे देने का हम लोग प्रयास करेंगे। कुछ समय सीमा निर्धारित की गई है इस बैठक की जो आप लोग बैठेंगे मुख्यालय में? जी, सुबह से लेके शाम के 5 बजे तक का टाइम निर्धारण है। तो लगातार हम लोग बैठ रहे हैं। कल तो हम लोग 6 बजे तक बैठे रहे थे। तो जैसे जैसे कार्यकर्ताओं का मूवमेंट रहेगा, अभी धीरे धीरे सब कार्यकर्ताओं को भी जानकारी आ रही है क्योंकि अभी ये 10 तारीख से शुरू हुआ अभियान। तो धीरे धीरे जब ये जानकारी आ जाएगी तो मैं समझता हूँ कि फिर उसी हिसाब से कार्यकर्ताओं का आना भी बढ़ जाएगा और उसका लाभ भी कार्यकर्ताओं को मिलेगा और पार्टी को भी इसका लाभ मिलेगा। अच्छा विकास भाई, क्या किस प्रकार की समस्या अमूमन कार्यकर्ताओं से मिली है बीते रोज? देखिए, जनरली कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। कहीं पर कोई जिलाधिकारी का उनका मैटर अटका है, किसी की कोई अपनी व्यक्तिगत समस्या आती है कार्यकर्ताओं की, तो कभी किसी के थाने चौकी की कोई समस्या है। तो इसी प्रकार की ज़्यादातर समस्या छोटी छोटी समस्या है, कोई बहुत बड़ी समस्या कार्यकर्ताओं की नहीं है। तो वो भी व्यक्तिगत उनकी अपने परिवार की समस्या या कोई होती है तो उसको हम लोग सुन रहे हैं और उसमें जो भी समाधान है हम लोग कर रहे हैं। इसका कोई डेडलाइन तय की कब तक बैठेंगे आप लोग? ये मतलब कंटिन्यू शुरू हो गया अभी। अब ये डेली आपको कोई 2 प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ मिला करेंगे, सबको डेट दे दी गई है, पूरा रोस्टर तैयार है। यानी डेली हमारी डेट हमें पता है, जिसकी जो डेट होगी उस डेट पे उसको आना है। तो जैसे भी फर्स्ट राउंड में मेरा 13, 14 है, सेकेंड राउंड में 29, 30 है। तो हर महीने अब मेरे को अपने आप यहाँ पर आना है। तो हर महीने के 4 दिन मुझे यहाँ देने हैं पार्टी कार्यालय को। और बाकी हम लोग फील्ड में रहते हैं। मैं चंपावत का भी प्रभारी हूँ, तो वहाँ भी जाता रहता हूँ, प्रदेश में भी घूमते हैं। तो एक थोड़ा सा कार्यकर्ताओं को भी उत्साह आएगा कि हमें कोई सुनने के लिए बैठा। कई बार कई प्रदेश के पदाधिकारियों की अलग अलग ड्यूटी लगी रहती है, तो सब लोग यहाँ बैठ नहीं पाते हैं। तो अब इससे क्या होगा कि जिसकी ड्यूटी है वो कम से कम कार्यालय पर उपलब्ध होगा। यानी आप लोग सेतु का काम करेंगे, कार्यकर्ता और जो बड़े नेता हैं उनके बीच? हम लोग सरकार और संगठन के बीच में एक तरह से सेतु का काम करेंगे, समन्वय का काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से भी यहाँ पर एक समन्वय यहाँ बैठाया गया है ताकि कोई विषय
पीछे सरकार से संबंधित भी आएगा, कोई अधिकारियों से संबंधित आएगा, सचिवालय से संबंधित आएगा, तो उस पर भी हम लोग कोऑर्डिनेशन करेंगे। और किसी मंत्री से संबंधित होगा तो माननीय मंत्रियों से भी हम अनुरोध करेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो और उनका काम हो। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का चरित्र। ठीक 11 बजे विकास शर्मा जी जो कि प्रदेश मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पहुंच गए और यहाँ लॉन में बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जो कार्यकर्ता आएंगे अपनी समस्याओं को लेकर, और जो जिम्मेदारी इनको दी गई है कि ग्रास रूट तक के कार्यकर्ताओं की बात सुनने की, सरकार और संगठन के बीच में सेतु का काम करने की, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो अब एक्टिव मोड पर आ गए हैं। कल भी हमने देखा था कि विकास शर्मा जी पहुंचे हुए थे और कल 6 बजे तक ये रुके हुए थे। यही वो चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को तमाम संगठनों से, तमाम राजनीतिक दलों से अलग बनाती हैं, क्योंकि पंक्चुअलिटी भारतीय जनता पार्टी के भीतर है। जो हाईकमान कहता है उसको वैसे ही ये लोग फॉलो करते हैं। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन प्रभात के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।